Hi, friends. I am Sweta Kaushal, and we are in conversation with Big Boss contestant Vishal Kotian. Hi, Vishal. Welcome. Hi Shweta, thanks for having me over. So, first of all, tell me, जब से आप बाहर निकले हैं, social media is abuzz with bring Vishal back. It was an unfair eviction. How do you see it? एविक्शन तो हो गया, फेयर अनफेयर दर्शक और क्रिएटिव डिसाइड कर लें। उन सब में मैं नहीं गिरता यार। मुझे जब शो में लाया था तो कलर्स ने लाया था, निकाला तो कलर्स ने निकाला, तो मैं फेयर अनफेयर में नहीं जाता। हाँ, कंफ्यूजन में है हूँ, क्योंकि जब मुझे निकाला गया मुझे लगा कि यार 8 हफ्ते की जर्नी आप 2 घंटे के लाइव वोटिंग पर नहीं डिसाइड कर सकते, और वो भी 4 या 5 लाख लोगों को आप देश की जनता नहीं बुला सकते, क्योंकि मेरे देश की जनता 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। तो एक तरफ मुझे बोला जा रहा था कि देश की जनता ने आपको निकाला है, दूसरी तरफ देश की जनता 3 दिन से, आज चौथा दिन है, मुझे ट्रेंड करवा रही है वी वांट विशाल कोटियन बैक। तो कभी कभी कंफ्यूजन ये है कि कहीं मैं दो अलग अलग देशों में तो नहीं रह रहा। ये देश मुझे बाहर To निकालना चाहता India. है, ये देश मुझे घर में रखना चाहता है। तो मुझे नहीं मालूम, जब तक रहा घर के अंदर लोगों के लिए रहा, लोगों के बीच में से ही था मैं एक, और लोगों को एंटरटेन करते रहा। फिर अगर घर में गया तो फिर से एंटरटेन करूंगा, फिर शेर जैसे खेलूंगा। तो फेयर अनफेयर ये दर्शक डिसाइड करें, मैं बोलने वाला कौन होता। You don't want to say anything कि fair था या नहीं था. मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने कहा कि मुझे अनफेयर लगा कि 8 हफ्ते की जर्नी, जब मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे की वोटिंग में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, तो ये तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से अनफेयर ही था। पर क्योंकि मैं निकाला गया हूँ, मुझे तो अनफेयर लगेगा ही। अब सही में अनफेयर था, फेयर था, ये तो देश की जनता डिसाइड करे, और उनका हर निर्णय सर आंखों पर। अगर वो बोल रहे हैं कि वी वांट विशाल कोटियन बैक, तो कोई तो सच्चाई होगी उस बात में। कुछ तो अच्छा किया होगा यार घर के अंदर, के दे ऑल वांट टू सी मी बैक इन द हाउस। Of course. So, पिछले कुछ दिनों में you've said that you were one of the most entertaining contestants in the house, लेकिन आपके portions edit out किए गए थे. Do you mean कि deliberately कुछ contestant को shine कराने के लिए or some such thing? Do you want to मुझे elaborate? मुझे फ्रैंकली नहीं पता श्वेता, क्योंकि मैं वो चीजों के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा जो मुझे नहीं पता। जो मुझे दिखा वो मैंने बोला, क्योंकि इन दी फाइनल एक्ट ऑल्सो, जब 2 घंटे का एक्ट था, बोला गया था कि आप किसी को छू नहीं सकते। ये टास्क फाइल में लिख के आया था कि आप किसी को छू नहीं सकते, आप किसी पर पेस्ट, वाटर और फोम का इस्तेमाल नहीं किया कर सकते, क्योंकि वो आपके माइक को अफेक्ट करेगा। तो मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया, एंटरटेन किया। मैंने शेव कर लिया, मैं लड़की बना, मैं ऊपर से सुपर मॉडल, नीचे से सुपरमैन बना। मैं एक भिखारी एक्ट किया था जो दिखाया नहीं गया। मेरा सुपर मॉडल सुपरमैन का एक्ट भी ठीक तरह से शायद नहीं दिखाया गया टेलीकास्ट में, लाइव में दिखा है वो। मैंने बाऊजी और आओ आओ वाला एक्ट किया कबूतर बनकर, वो भी शायद नहीं दिखाया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जितने एक्ट्स थे वो या तो एंटरटेनिंग नहीं थे इसलिए नहीं दिखाया गया, या पता नहीं क्यों नहीं दिखाया गया। जहां तक रिएक्शन की बात थी, अगर छूना अलाउड था तो मेरे लिए बहुत सिंपल था। मैं शमिता शेट्टी को गोद में उठा लेता और स्विमिंग पूल में कूद जाता। अगर उस घर में शमिता शेट्टी को उठा के स्विमिंग पूल में कूदने की हिम्मत कोई रखता है तो उसका भाई विशाल कोटियन है। लेकिन क्योंकि छूना अलाउड नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो मैंने तो रूल्स फॉलो किया, एंटरटेन किया। अब उसके बाद भी अगर किसी और को आपने रख दिया, मुझे बाहर निकाला, तो शायद उनको लगा होगा कि विशाल कोटियन एंटरटेनिंग नहीं है। उस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। अगर obviously as a contestant you'd feel you did not deserve to be evicted. तो I definitely don't feel I deserve to be evicted, or more so strongly after coming out and seeing all the love that I've got from the people, all the adulation, all the hashtags, all the trending of bring back Vishal Kotin। जब मैंने देखा, क्योंकि आई एम नॉट अ ट्विटर पर्सन, मेरा ट्विटर अकाउंट भी नहीं था, पर जब मुझे पहली बार किसी ने बताया कि भाई तुम ट्रेंड कर रहे हो, तो मुझे लगा कि ये ट्रेंड क्या है भाई। कपड़ों का ट्रेंड तो पता था कि ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, ये नया ट्रेंड क्या है। तो फिर किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ट्विटर पे क्या होता है, देन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड। मुझे लगा कि इतने लोग जब प्यार दे रहे हैं, इतने लोग जब मुझे देखना चाहते हैं घर के अंदर, और जब मैं घर के अंदर भी था ना श्वेता, तो हर जगह कोने कोने में विशाल की बात होती थी। इस कोने में विशाल की बात, उस कोने में विशाल की बात। घर से बाहर निकलने के बाद भी वाइल्ड कार्ड जाके भी विशाल की बात कर रहे हैं कि विशाल कोटियन ने आपको ये बोला, विशाल कोटियन ने बोला। जो घर में था विशाल की बात, घर के बाहर निकला विशाल की बात। तो बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। ट्रू। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एज यू सेड एज यू वुड ऑब्वियसली फील कि आप डिजर्व नहीं करते थे एविक्ट होना,
और अभी खेल का जो सिचुएशन था यहाँ पे लोगों को निकलना था, तो आपको क्या लगता है आपकी जगह किसको निकलना चाहिए था? और मुझे लगता है कि मेरी जगह अगर 3 लोगों को बाहर जाना था तो राजीव को जाना था, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो राजीव का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द शो इस वक्त वाइल्ड कार्ड जाने के बाद भी जीरो है। ना वो राखी के साथ एंटरटेन कर पा रहा है, ना राखी के हस्बैंड को के सामने खड़ा हो पा रहा है, ना वो देवलीना को जवाब दे पा रहा है जब देवलीना शमिता के सामने कीचड़ उछाल रही है। क्योंकि देवलीना का टारगेट तो मैं था, देवलीना हो या रश्मि हो, उनका टारगेट तो मैं था। तो शायद उनका निशाना इतना कमजोर था कि टारगेट को ही हटा दिया गया। तो अब उनके पास टारगेट कोई नहीं है तो मेरी बहन को टारगेट कर रहे हैं। तो राजीव इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपनी बहन के सामने खड़ा हो सके और इन दोनों को जवाब दे सके। ना वो मेंटली ही कैन प्ले गेम्स, ही कैन नॉट प्ले माइंड गेम्स, ही कैन नॉट एंटरटेन टू द लेवल ऑफ राखी सावंत, ही कैन नॉट डिफेंड हिज सिस्टर। तो तीनों हो तराजुओं पर वो कमजोर पड़ रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर 3 लोगों को निकालना था तो, और इनफैक्ट वो एंटरटेनमेंट टास्क में भी राजीव ने चिल्लाने के और इंजर करने के, ही हैज इंजर्ड तेजस्वी कान में, उसको वो उसने प्लास्टिक का रोज घुसेड़ दिया है टू गेट अ रिएक्शन। नाउ ये सब करके तो मैं तो किसी को चाटा मार देता या किसी की आंख में मिर्ची की भुक्की डाल देता, रिएक्शन मिल जाता। पर इज दैट हाउ यू मेक अ पर्सन रिएक्ट, और यू मेक अ पर्सन रिएक्ट बाय एंटरटेनिंग और शॉकिंग द अदर पर्सन? इंजर करके किसी को तकलीफ देके तो कोई भी रिएक्शन निकाल सकता है। तो आई थिंक इवन इन द एंटरटेनमेंट टास्क ही वाज नॉइज पोल्यूशन मोर देन एंटरटेनिंग। सो मुझे लगता है कि राजीव को नहीं होना चाहिए था इस वक्त घर पे। मैं शो जीतने के लिए खेल रहा था। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट ने मुझे अफेक्ट किया, क्योंकि बिग बॉस का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। 15 से 16 17 18 लोग घर के अंदर होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट खेलते हैं, एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन दर्शकों के सामने दिखाया जाता है, दर्शक के जो फेवरेट हो उन्हें सेव किया जाता है। ये पहले 2-3 हफ्ते तक था, तब तक मैं शेर की तरह खेल रहा था। मैंने पहले हफ्ते में बोल दिया था मुझे 15 के 15 हफ्ते नॉमिनेट करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आहिस्ते आहिस्ते घर वालों ने एक दूसरे को निकालना शुरू कर दिया, जो बिग बॉस के इतिहास में बहुत ही कम बार हुआ है, एक आधा बार हुआ। यहाँ तो भर भर के घर वालों को निकाल रहे थे। तब जाकर मुझे ऐसा झटका लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपने पावर जनता से निकालकर घर वालों को दे दी, तो फिर घर वालों से पंगे कोई कैसे ले। हाँ, उस फॉर्मेट में मुझे थोड़ा इफेक्ट किया। मुझे अभी भी लगता है कि बिग बॉस का वही फॉर्मेट बहुत बढ़िया है, जहां पर आप जनता को डिसाइड करने के लिए देते हो कि कौन घर में रह चाहिए, कौन घर में नहीं। फिर आप जनता के लिए खेल सकते हो, फिर आप दबंगाई से खेल सकते हो, फिर आप घर के अंदर पंगे ले सकते हो। अगर वो होगा तो हर कोई इंटरेस्टिंग होगा। वो होगा तो जो सबसे ज्यादा शेर की तरह खेलेगा वो जीतेगा। क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबको समझना, कि शेर जंगल का राजा ताकत की वजह से होता है, जंगल में इलेक्शंस नहीं होते। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ये काफी लोग बोल भी रहे हैं कि इट्स वियर्ड एक्चुअली कि इस सीजन में शायद जितने लोग सच वोटिंग से निकाले नहीं गए, उतने लोग शायद घर वालों के नाम से निकाले गए हैं। डू यू सी दैट अफेक्टिंग एनी हाउ शो का फैंडम? इट शुड, क्योंकि क्या होता है ना कि जनता क्या देखना चाहती है, जनता ये देखना चाहती है कि हमारा जो फेवरेट है वो सबके सामने खड़ा है, उसको जनता पे भरोसा है और हम इसे बचाएंगे। ये मेरे दिमाग में भी था, इसलिए पहले 2-3 हफ्ते आपने देखा कि मैं दबंगाई से खेल रहा था कि सालो आओ मुझे। पहले 4 के 4 हफ्ते में नॉमिनेट हुआ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा इस बात से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जनता मुझे बचाएगी। और फॉर्मेट भी यही होना चाहिए। अब जनता का भी ऐसा है, उन्हें विशाल कोटेर अच्छा लगता है या कोई भी तेजस्वी अच्छी लगती है या उमर रियाज अच्छा लगता है, तो वो चाहते हैं कि वो सबके सामने खड़े और हम उसे बचाएंगे। लेकिन सडनली आपने जनता के हाथ से ये पावर छीन ली है, तो फिर जनता को भी लगेगा जब हमारे हाथ में पावर नहीं है तो हमें शो क्यों देखें। मैंने क्लियरली बोला है कि शमिता को किसी की जरूरत नहीं है। गेम वाइज वो बहुत स्ट्रांग है, वो अकेले बहुत आगे जा सकती है। इमोशनली वो स्ट्रांग नहीं है। जब शी इज अ वेरी इमोशनल गर्ल, वो चाहे बाहर से इतना दिखाए कि मैं शमिता शेट्टी हूँ, कम ऑन, ये करते रहती है, लेकिन अंदर से वो एकदम वीक है। इमोशनली वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और उसका इमोशनल सपोर्ट देने के लिए वहां कोई नहीं है। इमोशनल सपोर्ट की उसको इस गेम में हर बार जरूरत है। जब जब कोई बाहर से आता है वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है। तो यस, शमिता शेट्टी इज नॉट अ वीक कंटेस्टेंट, बट शी इज वीक इमोशनली एंड आई क्लियर से इट वेरी क्लियरली। हाँ, मेरी नाराजगी उनसे जरूर है
क्योंकि हर बार जब बाहर से कोई आया उन्होंने मुझे साइड में निकाल दिया, मैंने उन्हें कभी साइड में नहीं निकाल दिया। शी हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हरसेल्फ, शी हैज ओसीडी, शी इज डोमिनेटिंग, शी इज वेरी मूडी। पर इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद वो मेरी अक्का थी तो थी। एक बार भी उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये नहीं कहा कि तू जैसा भी है मेरा भाई है। जब उनसे कोई मेरी बुराई करता तो वो बोलती कि आई नो आई ट्रस्ट विशाल, पर ठीक है वो थोड़ा ऐसा है वैसा है पर मेरा भाई है। मैं चाहता था कि जब मेरी बुराई करे तो वो बोले कि वो मेरा भाई है, उसके बारे में कुछ बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अगर मेरे बारे में शमिता शेट्टी से किसी ने बुराई की तो मैं बोलूंगा जुबान खींच लूंगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरी बहन के बारे में कुछ बोलने की। ऐसे भाई बहन का रिश्ता चाहिए, और ऐसे भाई बहन का रिश्ता जब होगा ना तो कोई भी बाहर से आकर कुछ नहीं बोलेगा। तो ये शिकायत हमेशा है। शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इनसाइड देयर, बट शी इज वेरी इमोशनली वीक। वो तो सच्चाई है। आपने खुद ही मेंशन किया कि बाहर से कोई आता था तो दैट वुड अफेक्ट हाउ शी बिहेव्ड विथ यू, साइड कर दिया था। तो फर्स्ट आई थिंक राजीव वाज द फर्स्ट वन, यस। तो राजीव के एंट्री से कितना ज्यादा एग्जैक्टली उस पॉइंट के बाद ही चेंज हुआ था? बिकॉज राजीव ऑल्सो एंटर्ड द शो विद दिस काइंड ऑफ परसेप्शन कि ये बहन बहन बोलता है और एक्चुअली ही इज यूजिंग शमिता। सो शमिता शेट्टी को यूज करने का कभी मौका ही नहीं आया, क्योंकि मैं गेम में हमेशा शमिता शेट्टी के आगे ही था। इवन गन्ने के टास्क में जब शमिता शेट्टी ऑलरेडी उस साइड थी, वो बोल रही थी आई वांट विशाल कोटियन हियर बिकॉज विशाल कोटियन विल मेक मी स्ट्रॉन्गर। और मैंने शमिता, अगर मेरा प्लान होता तो मैं शमिता शेट्टी को अपना भाई बहन बनाता, पर शमिता शेट्टी ने मुझे अपना भाई बनाया था। ये कैसे प्लान हुआ कि मैंने सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शमिता शेट्टी मुझे अपना भाई बनाए? बहुत लॉन्ग शॉट है, विच इज नॉट पॉसिबल। और गेम में आप देखोगे एक टाइम पर मैंने ये भी बोला है करण को कि शमिता इज मोर ऑफ अ ड्रॉबैक इन द गेम। रिश्ता भाई बहन का है, आई लव हर एज अ सिस्टर, लेकिन गेम में शी डजंट लेट मी प्ले माय ओन वे बिकॉज मैं खेलता हूं दिमाग से। शमिता शेट्टी स्ट्रेट खेलती थी हाथी की तरह। बेसिकली राजीव दात्या इज अ जलस गाय, वो बहुत ही जलस इंसान है। ईशान से दोस्ती उनकी थी, उन्होंने मायशा को ईशान को मायशा के खिलाफ भड़काया ये बोल के कि इस लड़की के साथ मत रहे, तेरे घर वाले इसे पसंद नहीं करते। बाहर आकर ईशान को समझा कि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो झूठ बोलते थे, वो सबसे बड़े दोगले इंसान है इस घर के अंदर। वो पता नहीं क्या चीज है, वो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। एक अच्छा है कि मेरे देशवासी नहीं हो, वो लंदन के, कम से कम मुझे उस बात की शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे देश में भी कोई ऐसा इंसान है। कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि मेरे देश का इंसान नहीं है। तो वो कैसे इंसान है मुझे नहीं पता। उसने ईशान को भड़काया मायशा के खिलाफ, शमिता को भड़काया मेरे खिलाफ, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। तो प्लेन जेलसी कि ईशान उनको इंपॉर्टेंस दे, शमिता उनको इंपॉर्टेंस दे। तो इट वाज ऑल अबाउट हिम मोर देन कैरिंग फॉर हिज फ्रेंड और हिज सिस्टर। तो मेरा फायदा किससे होता है उस हिसाब से वो चीजें करने लगा। पर मैं ब्लेम उन्हें नहीं करूंगा, वो तो उनका गेम था। ब्लेम मैं करूंगा मेरी बहन को। मेरी बहन कान की कच्ची कैसे निकली? शमिता शेट्टी कान की कच्ची, ये मैं उसके सामने बोलता था कि तुमको क्या हो रहा है यार, तुम्हारे असली, अगर शिल्पा शेट्टी के बारे में उनका कोई कान भरे तो क्या वो शिल्पा शेट्टी से रिश्ता तोड़ देगी? तो फिर मेरे लिए अलग रूल, उनके लिए अलग रूल क्यों? तो या फिर बोलो कि गेम के लिए मैंने तुझे भाई बनाया, यहां तक रहे। तो फिर मतलब मेरे तरफ से दिल का रिश्ता और उनकी तरफ से गेम का रिश्ता, ये मेरी समझ में कभी नहीं आया। who is the best player right now inside the house? उमर रियाज। But Umar Riaz has to stop following Karan Kundra to understand his own potential. He has to understand that he is real. He is coming from zero and becoming a hero. He also has to understand that now is the time to leave Karan Kundra and play his game alone. Otherwise, nobody will take notice of him anymore. How do you see your equation with these people? I'll name Karan Kundra. दोस्तों का दोस्त, यारों का यार will always be a friend. Tejasvi. द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू मी। और तेजस्वी और विशाल कोटियन ने पूरे दुनिया को बता दिया है कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। और इस इक्वेशन में करण ने क्या किया था? करण करण मैंने प्यार किया का बहुत बड़ा फैन है। उसको मोनीश बहल डायलॉग बन गया था। हाँ जी, मोनीश बहल बन गया था। वो पागल है। उसको, उसने मेरे को तो बाहर आने के बाद पता चला कि वो मुझ पे शक कर रहा था और तेजा को बोल रहा था। मेरे को तो घर के अंदर पता ही नहीं चला बिकॉज आई वाज सिंगलिंग के। देखिए, मेरे लिए तेजा दोस्त है। दोस्ती में लड़का या लड़की नहीं देखता, क्योंकि दोस्ती में अगर लड़का या लड़की देखूं तो दोस्ती बदनाम हो जाएगी।
तो मेरे लिए दोस्त दोस्त होता है बॉस। तो करण कुंद्रा मैंने प्यार किया का बहुत बड़ा फैन है। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर मुझे तब पता होता उसको सर पे एक टपली मार के बोलता कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, साले ये देख। क्योंकि मेरे सामने तो बड़ा स्वीट था, मुझे तो बोलता था कि यार भाई 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 भाई, और पीछे से इसने ये बोला, आई एम शॉक। लेकिन एक बात यू से खुशी भी यू होती जस्ट है। मेंशन्ड कि बहुत अच्छा दोस्त है, तो एक अच्छा दोस्त आपके ऊपर क्यों डाउट कर रहा था? तो ये तो उसको पूछना चाहिए आपको, ये गलत आदमी को सवाल पूछ रही है। मेरे हिसाब से तो अच्छा दोस्त ही है। अब उसको पूछना चाहिए कि क्यों डाउट कर रहा था। लेकिन डाउट कर रहा था इस बात से खुशी भी हो रही है, क्योंकि मैं ही था उस घर में जिसको लेकर वो डाउट कर सकता था, बाकी कौन था। All right, moving on. Shamita Shetty, कान की कच्ची, ये तो राइम भी होता है। शमिता शेट्टी कान की कच्ची। Umar Riaz. जाग जा, खड़े हो जा, वरना बाहर चला जाएगा। That's a good one. इस सारे में अच्छा उमर रियाज के लिए ही बोला, बाकी बोला हुआ बोल दिया फिर से। नहीं नहीं, सब सच्चा ही बोला मैंने। अच्छा बोला, बट आई हैव ऑलरेडी हर्ड ऑल ऑफ दैट आपसे। अच्छा, नॉट इन दिस इंटरव्यू, बट हो चुका था सब। दिस वन इज न्यू। सो वापस जाने का मौका मिलेगा तो? वापस जाने का मौका मिलेगा तो सवाल पूछने, जवाब देने। सवाल वही पूछने जो मैंने बताया अपनी बहन शमिता शेट्टी से। उसे बोलना है कि अगर इस गेम में अपने भाई की कमियों के साथ अच्छाइयों के साथ खड़ी नहीं हो सकती तो बाहर रिश्ता देख लेंगे, अब गेम खेलेंगे, आजा। करण कुंद्रा को बोलना चाहता हूँ, तू सबसे बड़ा झंडू है। दो दोस्तों की दोस्ती पर विश्वास कर, शक करना बंद कर। देवलीना और उसकी गैंग को बोलना चाहूंगा कि भाग भाग भाग, आया शेर आया शेर। It was थैंक यू सो lovely, मच। lovely talking to you. All the best. सेम है, मतलब आपकी बात कर। All the best. Take care. थैंक यू।